नमस्कार सभी को। दोस्तों मोदी जी दूसरी बार इजराइल जाने वाले हैं। पहली बार जब 2017 में गए थे, तो एप्स्टीन फाइल से पता चल रहा है कि वहाँ पे नाचे गाए थे। इसका किस संदर्भ में मतलब निकाला जाए, ये बताने के लिए एप्स्टीन अब रहा नहीं है। लेकिन जब इस बार मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, तो खबर ये आ रही है कि वहाँ पे जब इजराइल की संसद में मोदी जी भाषण देंगे, तो हो सकता है कि वहाँ का विपक्ष मोदी जी के भाषण को बायकॉट करे। अब सवाल ये है कि क्या भारत का विपक्ष इजराइल के विपक्ष से मिलके मोदी जी को विदेशों में भी बेइज्जत कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए बात ये है कि यहाँ पे मोदी जी ने पार्लियामेंट में नहीं बोला। विपक्ष ने या यूँ कहें कि विपक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया। एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होके विरोध किया, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड का नारा लगाया, मोदी जी उससे भी परेशान थे। तो ले देके इजराइल जाते तो थोड़ा माहौल सही होता, तभी तो वो 24 घंटे में से 18-18 घंटे काम कर पाते। पर वहां से भी खबर आ गई है कि जो हालत यहाँ पे मोदी जी की है, वही हालत वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू की है। काफी ज्यादा उनके ऊपर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उनको अभी तक मान्यता इजराइल के प्रधानमंत्री ने नहीं दी है। अब इजराइल का प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब भी कोई विदेशी लीडर इजराइल के संसद में भाषण देगा, तो उस समय पक्ष और विपक्ष के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद होंगे। अब क्योंकि नेतन्याहू ने चीफ जस्टिस को न्योता नहीं दिया है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि या तो आप चीफ जस्टिस को भी बुलाइए, या तो मोदी जी जब भाषण देंगे तो हम भी उस समय बायकॉट करेंगे। अब जैसे होता है ना, हमारे यहाँ पे कोई विदेशी लीडर आता है, तो प्रोटोकॉल पहले ये होता था कि नेता विपक्ष को भी बुलाया जाता था। मोदी जी ने वो प्रोटोकॉल खत्म कर दिया। कुछ उसी तरीके से नेतन्याहू भी वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके हिसाब के नहीं है। तो इसीलिए जगह जगह पे उनको इंसल्ट करना, उनको एवॉइड करना, ये काम नेतन्याहू कर रहे हैं। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि जो इजराइल का विपक्ष है, उसे मोदी जी से दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसे ये है कि नेतन्याहू किस तरीके से मोदी जी को ढाल बना के वहाँ के विपक्ष को, सुप्रीम कोर्ट को, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको कैप्चर करना, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल कि मोदी जी आखिर इस समय इजराइल क्यों जा रहे हैं, जब मिडल ईस्ट एक तरीके से चिंगारी पे बैठा हुआ है। किसी भी टाइम अमेरिका ईरान पे अटैक कर सकता है, ईरान इजराइल पे अटैक कर सकता है, नेतन्याहू खुद बंकर में छिप सकते हैं। तो ऐसे में मोदी जी वहाँ पे जा क्यों रहे हैं? क्यों जा रहे हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। वो जा भी रहे हैं, ये बात खुद नेतन्याहू से पता चली है, हमारे विदेश मंत्रालय ने नहीं बताया। लेकिन जो खबर आ रही है कि नेतन्याहू एक हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब देशों को मिलाकर एक ऐसा रणनीतिक संगठन बनाया जाए, गुट बनाया जाए, जो सीधे ईरान को चुनौती दे। अब ईरान हमारा हिस्टोरिकली बहुत अच्छा दोस्त रहा है, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पे भी ईरान ने भारत का सपोर्ट किया है। चाबहार पोर्ट हो, सस्ता तेल हो, हर तरीके से ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। तो इस अलायंस में भारत का क्या काम है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। भारत ने हिस्टोरिकली एक तो नॉन अलायंस मूवमेंट पे भारत चला है, दूसरा हम उन चुनिंदा देशों में थे जिन्होंने सबसे पहले फलस्तीन को मान्यता दी। तो इस अलायंस में भारत के शामिल होने का सवाल नहीं उठता। फिर सवाल ये उठता है कि मोदी जी जा क्यों रहे हैं? तो अगेन मैंने कहा ना कि यहाँ पे विपक्ष ने नाक में दम किया है, तो हो सकता है इजराइल में थोड़ा मूड सही हो, इसलिए मोदी जी जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी विपक्ष ने हालत खराब कर दी है। और अगर ये फोटो ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है, तो ऑप्टिक्स इससे बहुत बुरी आने वाली है, क्योंकि एक तरफ भारतीय दूतावास ईरान में भारतीयों को कह रहा है कि जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दो, और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वार टाइमिंग में इजराइल में जा रहे हैं, तो इससे ऑप्टिक्स बहुत बुरा निकल के आ रहा है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी को इस समय इजराइल जाना चाहिए था, या आपको लगता है कि अवॉइड करना चाहिए था? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।